ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर। जी सर, हुसनैन आपने अपने एंड पे किया इसको? अच्छा, उनकी ऑडियो नहीं कनेक्ट हो पाई। ओके, चलिए ठीक है, फिर हम अपने एंड पे इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या साइड पॉसिबली निकल सकती हैं। तो अभी तक हम देख रहे थे, जो मैंने फाइल शेयर की थी वो आप लोगों ने एक्सप्लोर की। ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन देन। ऑलराइट, तो कल जब मैं ईडीए देख रही थी इसमें, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया हुआ जब मैंने इसके कंट्री की कॉलम को देखा। ठीक है, सो वन थिंग आई गॉट टू नो इज कि जेंडर में तो हमें अपने क्लास में देख लिया था कि मेल्स का डाटा डोमिनेंट है, फीमेल्स आर नॉट इवन 0.5% ऑफ द मेल्स इन द डाटा। ठीक, तो जब कंट्री का देखा तो पता चला कि जो वैल्यू काउंट्स उसमें थी कंट्री में, सिर्फ लेबनान का डाटा असल में है। सो मोस्ट प्रोबेबली आई हैव डाउनलोडेड अ क्लीन डाटा समवट, तभी इसमें जो एन एन वैल्यूज थी, एन एल वैल्यूज थी, वो भी कम थी। तो यानी ये लेबनान का सब डाटा, यानी हम जितना भी इसमें डील कर रहे हैं, मेल फीमेल्स का भी देख रहे हैं, जो भी ये सब लेबनान के डाटा सेट में। लेटर ऑन मैंने जेंडर बेस पे, क्योंकि अब कंट्री तो सेम ही रहेगा, अगर मैं कंट्री का कॉलम रो में दे भी रही हूँ, सो इट विल नॉट इम्पैक्ट मच बिकॉज कंट्री एक ही है, लेबनान का। ठीक, तो उसमें जो हम लोगों ने अगर जेंडर बेस पे इसको विजुलाइज किया, तो ये कुछ ट्रेंड था कि मेल्स में कॉफ़ी टाइप, जो हमारे पास एक कॉलम था नेस्कैफे का, या उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी टाइप्स बताई हुई थी कि नेस्कैफे है, टर्किश कॉफ़ी, अमेरिकन या एस्प्रेसो या कैपेचिनो या जो भी। ठीक है, तो ये सब में क्या टेंडेंसी है कि मेल्स के अंदर कॉफ़ी कौन सी टाइप इंक्लिनेशन और फीमेल्स में। तो इससे इतना कोई अच्छा कंपैरिजन मुझे एस्टिमेट करने में मुश्किल थी, तो मैंने इस तरह से भी इसको ड्रॉ किया। ठीक है, तो इसमें कॉफ़ी टाइप और काउंट प्लॉट है बेसिकली, और साथ मैंने इसमें ये परसेंटेजेस एनोटेट करवाई हैं कि मतलब मुझे कंपेयर करते हुए इजी हो जाए, कि बजाय इसके कि मैं इसकी हाइट से वैल्यू कंपेयर करूँ, सो इट्स मच इजियर कि मैं इसकी परसेंटेजेस कंपेयर कर लूँगी। ठीक, सो इससे मुझे कुछ इंसाइट मिली थी, वो ये थी कि जो हमारे पास नेस्कैफे है, ठीक, इट वाज रिलेटिवली पॉपुलर, राइट, इन फीमेल्स। ठीक, रेड वाला फीमेल्स को शो कर रहा है, और इसके अलावा जो मेल्स में, अगर ब्लू वाला मेल्स को शो कर रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा अमेरिकन कॉफ़ी पॉपुलर थी। और कुछ ऐसी टाइप्स थी जो कि फीमेल्स ने रिपोर्ट की हैं, मेल्स ने नहीं रिपोर्ट की हैं, मेल्स ने रिपोर्ट की हैं तो फीमेल्स ने रिपोर्ट नहीं की। लाइक जैसे जो अमेरिकानो है, ठीक है, अमेरिकानो के लिए हमारे पास फीमेल्स का डाटा तो मौजूद है, लेकिन मेल्स में उसकी प्रेफरेंस नहीं है क्योंकि उसका डाटा नहीं था। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि मेल्स डोंट प्रेफर लेबनान, यानी लेबनान के जो मेल वो अमेरिकन में प्रेफर नहीं करते बिकॉज इसमें सिर्फ फीमेल्स का डाटा। इसी तरह से जो हमारे पास कैपेचिनो है या ये डबल एस्प्रेसो है, इसमें फीमेल्स का डाटा नहीं है। सब में भी देर इज, या तो सम कुछ इशू है डाटा कलेक्शन में, या फिर जो है ना, बिल्कुल ही प्रेफरेंस नहीं है फीमेल्स की, विच विच फील्स डाउटफुल, राइट, कि हो सकता है डाटा में थोड़ा सा इशू है, कि एक जेंडर बिल्कुल ही किसी एक टाइम को शो नहीं कर रहा। सो एनी हाउ, ये जेंडर बेस्ड पे था। ठीक, तो ये मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, राइट। तो इसके आगे मजीद किसने किया है इसके ऊपर काम? जी सर, उसने आपने किया इसके ऊपर?
क्लियर? ठीक है। ये किसी ने भी नहीं किया। ओके सो चलो फिर इसी को ही आगे प्रोसीड हम करते हैं क्लास में ही। तो देखते हैं कि फर्दर क्या इंसाइट्स निकलती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। So, वैसे मेरी तो ये फर्स्ट क्लास है। लेकिन ये डेटा एनालिसिस का ये जो परसेंटेज वाइज है, ये मैं इसके बारे में मुझे पूछना था कि ये फीमेल की जो परसेंटेजेस हैं, ये रेशो वाइज है या ये इस वजह से कम है कि इसकी जो फीमेल्स की तादाद है वो कम है। यस, हम ये कह सकते हैं बिकॉज हम लोगों ने ये जेंडर वाइज जब इसको देखा है ना, तो जेंडर वाइज भी देखें तो फीमेल्स का डाटा इंतहाई कम है। तो जब उसका सैंपल ही कम है तो ओवरऑल भी वो फिर हर जगह पे अगर आप उसको कंपेयर करेंगे ना तो एक टेंडेंसी होगी कि फीमेल्स कम ही होंगी। तो यस, ओवरऑल इसकी टेंडेंसी वो ही है। पॉपुलेशन में ही जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना, जिस तरह से मतलब डाटा जो इस तरह से कलेक्ट हुआ हुआ है, उसमें फीमेल की रेशियो रिलेटिवली बहुत कम है। तो इसी वजह से यस, यू आर राइट कि वो हमें इसकी टेंडेंसी वैसे ही हर चीज़ में अब कम नजर आएगी। अच्छा, अब मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था। एक अब ये जो आप कह रहे हैं ना, ये तो परसेंटेज वाइज हो गया, लेकिन अब एक है रेशो वाइज। तो रेशो वाइज से हमें फिर मतलब जो मैंने पढ़ा वो क्या है कि हमें फिर ज़्यादा अंदाज़ा लगता है कि सपोज अगर 100 मेल है और 50 फीमेल हैं, सही है। अब अगर 50 फीमेल्स में सपोज 50% कोई नेस्कैफे पीते हैं, तो उससे हमें ज़्यादा अंदाज़ा लगेगा कि अच्छा ओवरऑल फीमेल में नेस्कैफे कौन पीता है। तो इस तरह रेशो वाइज, आई मीन, डिड यू गेट मी? So yes, you are right. Yes, we can do that as well. ओके, आई मीन, अच्छा तो फिर मेरे मतलब उसके मुताबिक अगर हम यहाँ पर रेशो वाइज कर ले, तो मेरे ख्याल से फिर हमें ज़्यादा इंसाइट मिलेगी। या मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ। ये साइड भी ले सकते हैं कि हम इसको रेशियो वाइज देख लें। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बिकॉज मैंने कभी किया नहीं, बट आई लाइक दिस आइडिया, हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। या मे बी ओके, थैंक यू। आप इसे, यस आप इसे अपने पे कोशिश कीजिएगा करने की, फिर क्लास में आके आप प्रेजेंट कर दीजिएगा मंडे में, मंडे को, लाइक इज इट पॉसिबल? चलिए, मैं वैसे ही मेरी फर्स्ट क्लास है, मैं ट्राई करूंगा जरूर। दैट्स गुड, दैट्स गुड, आई लाइक इट। चलिए, अच्छी ओके, बात है थैंक दैट यू आर एक्टिव। सो इससे क्योंकि कंट्रीब्यूशन या पार्टिसिपेट करने से बाकियों को भी लर्न करने का मौका मिलता है। सो आई रियली अप्रिशिएट इट। यू। ओके सो इसके अलावा अच्छा क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं कि जो हम विजुलाइज करवा दें? ओके सो अगर हम इसमें इसका जो कॉफ़ी टाइम है इसको देखें, बस यहाँ पे कॉफ़ी टाइम भी है। तो चले इसको देखते हैं कि कौन सा कॉफ़ी टाइम है जो कि ज़्यादा पॉपुलर है। सो अगर हमने इसमें देखना है कॉफ़ी टाइम के अंदर ये कैटेगरीज, कैटेगरिकल डाटा है, राइट। इसमें हमारे पास बिफोर कोडिंग, वाइल कोडिंग और इस तरह से वैल्यूज गिवन है, यानी कैटेगरीज हैं। तो हम इसमें कौन सा प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं इफ यू वांट? कौन से ग्राफ से जाएंगे हम इसे? यस। ग्राफ का तो खैर पता नहीं, बार ग्राफ से शायद जा सकते हैं, क्योंकि बिफोर कोडिंग वाइल कोडिंग हम कर सकते हैं। समझ लो सर। यस, हम इसके लिए स्पेसिफिक जब कैटेगरीज वाला डाटा होता है तो हम प्रेफर करते हैं काउंट प्लॉट।
तो वो भी बाहर से बनती हैं पेनल्टी, बट दे आर लाइक कि वो ऑटोमेटिकली उनकी फ्रिक्वेंसी या काउंट जो है उसको मेयर करके प्लॉट कर देगा हर कैटेगरी का। सो इट बिकम्स ईजियर। तो एनी हाउ हम पहले इसका देख लेते हैं कि हम क्योंकि डीएफ क्लीन लेके चल रहे हैं, अ, हम लोगों ने डाटा को क्लीन किया हुआ है थोड़ा बहुत। हमारे पास जो नन वैल्यूज थी कल हम लोगों ने इसको देखा था। सो अब हमने सिर्फ कॉफी टाइम में इसको, इसकी सिर्फ वैल्यू काउंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू काउंट्स? ओके सो असल में हमारे पास ये मल्टीपल कैटेगरीज हैं। वाइल्ड कोडिंग coffee time is most popular, that almost 57 of the participants they actually take coffee while coding, और कोडिंग से पहले 23 है, और बिफोर एंड वाइल कोडिंग और ऑल द टाइम या इन द मॉर्निंग है आफ्टर कोडिंग, और फिर नो स्पेसिफिक टाइम वाला सिर्फ एक ही पार्टिसिपेंट है। सो ये हमारे पास एक जनरल टेंडेंसी मतलब वैल्यू काउंट्स के हिसाब से उसके सारा यूनिक जितनी वैल्यूज थी ग्रुप्स थे उनके हमें काउंट मिल गया। ओके सो अब इसको अगर मैं जैसे मैंने कहा कि काउंट प्लॉट, तो किस तरह से काउंट प्लॉट बन सकता है? ये जो हमारे पास पहले से पार्टिसिपेंट्स हैं ये ज़रा कुछ बताएं। मैंने काउंट प्लॉट बनाना है, सो व्हाट कैन आई डू? जी। plt dot com plot. Am I audible? पीएलटी से? ओके। यस हम वो भी कर सकते हैं, या फिर हम एसएनएस को भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक एसएनएस डॉट काउंट प्लॉट। ओके सो अब इसमें जो हमें पता है कि हम लोगों ने एक ही वैल्यू लेनी है एक्स एक्सिस के लॉन्ग विच इज बस कॉफी टाइम, और डाटा हमारे पास क्या है? ओके। ओके सो इसमें टिक लेबल्स को हम लोग ही कर सकते हैं चेंज, या फिर हम इसमें थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देते हैं। 1 सेकेंड। तो ये कुछ हमें जो इसका आइडिया हो रहा है। ओके सो ये कुछ हमें वैल्यूज मिल रही हैं कि जो वाइल कोडिंग है इट इज़ द मोस्ट लाइक, इसकी वैल्यूज 50 प्लस है, 54 समथिंग हम लोगों ने ऊपर वैल्यू काउंट्स में देखा है। और इस तरह से हम लोगों ने इसके डाटा को विजुलाइज भी करवा दिया। ठीक है बिफोर एंड वाइल कोडिंग में। और ये सारी कैटेगरीज का ये बेसिकली हमारे पास काउंट प्लॉट आ गया। इसको हम मजीद कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अंदर हमने देखा है कि हम जो टेक्स्टिक लेबल्स वगैरह होते हैं इनको हम रोटेट भी करवा लेते हैं। ठीक है तो वो साइज अगर ना इंक्रीज किया तो हम रोटेट करवा के भी इसको विजुलाइज प्रॉपरली करवा सकते हैं। सो बेसिकली हमें पता चला कि इंक्लिनेशन क्या है, कि वाकई मेजर जो पार्टिसिपेंट्स हैं कोडिंग के दौरान दे कंज्यूम कॉफ़ी, राइट? ओके सो इसके अलावा मजीद हम क्या इंसाइट निकाल सकते हैं? ईच कैटेगरी की हम कॉफ़ी टाइप ले सकते हैं और जेंडर रेशो भी ले सकते हैं। यस हम जेंडर वाइज वैसे कॉफ़ी टाइप को भी देखा है। इसमें हम ह्यू ऐड करके चेक कर लेते हैं कॉफ़ी टाइप पे टेक्स्ट।
पास था कॉफी टाइप। ओके, सो ये क्या एरर है? ओके, यस, दैट वाज समहाउ अ नाइस आइडिया कि हमने इसमें अमेरिकन लेटे और ये जितनी भी कॉफ़ी टाइप्स थे इसकी बेसिस पे हमने ह्यू करवाया, ठीक है। तो हमें पता है कि हमने अब एक थर्ड जो वेरिएबल है उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक। और हमने उसकी बेस पे हर अब जो ग्रुप था उसको मज़ीद सेपरेट आउट कर दिया, ठीक। तो जो अब हमें नज़र आ रहा है कि इसको इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, एनी हाउ। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज दे सकते हैं कि कॉफी सॉल्व बग्स और नॉट। यस यस, वी कैन आल्सो एलेबोरेट इट, प्ले विद इट, और हमें काफ़ी न्यू इंसाइट्स निकलती जाएंगी हमारे पास। तो इसमें अभी इंसाइट इसमें से जो निकल रही है ये क्या है? इसकी इंटरप्रिटेशन अगर कोई करे तो क्या बनती है? वेल ये कॉफी कंजम्पशन है, उसके टाइप्स है कि किस कैटेगरी में लोग कौन सी कॉफी ज्यादा पीते हैं। यस, तो क्या इंसाइट निकली है, कौन सी ज़्यादा पॉपुलर है, कौन सी लीस्ट पॉपुलर है, किस टाइम पे ज़्यादा पॉपुलर कौन सी है? वाइल्ड कोडिंग लोग ज्यादा पी रहे हैं और उसमें से अमेरिकन है और नेस्कैफे है और फिर तुर्किश है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो नेस्कैफे पॉपुलर है। और उसके बाद थर्ड जो मुझे लग रही है ओवरऑल में वो ये रेड वाली तुर्किश है। ओके, यस, सो वी कैन से कि जो सुबह सुबह इन द मॉर्निंग वाला था, आल्दो वो उसमें हमने देखा कि जो मॉर्निंग वाले जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब के सब ये ग्रीन नेस्कैफे ही पी रहे हैं, यानी सुबह सुबह उठ के जितने भी पार्टिसिपेंट्स अगर मॉर्निंग में उनकी इंक्लिनेशन नेस्कैफे की ही है, ठीक। और जो नो स्पेसिफिक टाइम कह रहे हैं वो कैपेचिनो की तरफ ही है, बाकी और कोई टाइप हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, ठीक। और जो आफ्टर कोडिंग है उसमें हमें सिर्फ दो टाइप्स नज़र आ रही हैं, तुर्किश और एस्प्रेसो। जब वाइल कोडिंग और बिफोर कोडिंग इसमें ज़्यादा टाइप्स हैं बिकॉज डेफिनेटली पार्टिसिपेंट्स भी इसमें ज़्यादा थे, लेकिन उसके अलावा भी इसमें जो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर वो अमेरिकन कॉफ़ी है, विच वी नो के मेजोरिटी मेल्स ही प्रेफर कर रहे थे, ठीक। उसके बाद लेटर ऑन, यस, जैसा यू एज यू टोल्ड कि नेस्कैफे एंड देन तुर्किश एंड देन एस्प्रेसो, राइट। और बिफोर कोडिंग में भी नेस्कैफे ज़्यादा पॉपुलर है। ओके, सो दीज आर सर्टेन इनसाइट्स वी गॉट कि हम इसको साथ साथ अभी नो के मार्क डाउन में इसको लिखेंगे भी कि जो हमारे पास पर्टिकुलर टाइम में जैसे मॉर्निंग में जो जस्ट बहुत ही हमारे पास ग्रीन में विच इज़ नेस्कैफे। तो इस तरह से ये कुछ इनसाइट्स हैं जो साथ लिखनी भी हैं, लेकिन इसको प्रॉपर सेंटेंसेस बना के हम जस्ट एक एक पॉइंट लिख रही हूँ ताकि मैं इसको न्यूट्रॉन कन्वर्ट कर सकूँ। सो नेक्स्ट आपका क्या पॉइंट था, हम मजीद क्या इंसाइट्स निकाल सकते हैं बग्स के हिसाब से? ओके, सो लेट्स डू इट कि ऑफिस ऑफ बग्स और नॉट। तो इसी के नीचे ही मैं पहले देखती हूँ कि कॉफ़ी बग्स में जो ये कॉफ़ी ऑफ बग्स है इसमें कौन सी यूनिक वैल्यूज वैसे हैं, राइट। बिकॉज यहाँ पे हमें सारा डाटा नज़र नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगी, वैल्यू कौन सा गए? ओके, सो क्या एरर है? ओके, यस यस, मैंने इसको गलती से डॉट लगाया, तो ये हमारे पास आ गया। यानी हमारे पास तीन तरह की कैटेगरीज हैं इसमें, समटाइम्स यस और नो की, कि कॉफ़ी की कंजम्पशन से
बग सोल्व होता है, नहीं होता है, या समटाइम्स होता है, राइट? सो ओके, सो ये 3 कैटेगरीज है। चलो अब इसको हम करके देख लेते हैं, जैसे हमने पहले उसको काउंट प्लॉट किया था। तो अब कौन कोड मुझे बताएगा? या डायरेक्टली इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, इट विल बी टाइम सेविंग। ओके, सो यहाँ पे कॉफ़ी टाइप ही रहने देते हैं, और यहाँ पे आएगा कॉफ़ी सॉफ्ट बग। सो ये हमारे पास कुछ कॉफ़ी सॉफ्ट बग्स के लिहाज से है, यानी कि अ, जो लोग कह रहे हैं कि वाकई में कॉफ़ी की वजह से बग्स को सॉल्व करने में, लाइक वो एज अ कैटलिस्ट रोल प्ले कर रही है, तो वो क्या कह रहे हैं? उनकी ऑलमोस्ट यहाँ पे ग्रीन वाली यानी नेस्कैफे की तरफ टेंडेंसी ज़्यादा है, ठीक है। और जो समटाइम्स में, लाइक जो कभी कभार इस पे डिपेंड कर रहे हैं कि कॉफ़ी सॉल्व्स बग्स, समटाइम्स लाइक दे आर नॉट मोर श्योर अबाउट इट, तो उनमें अमेरिकन कॉफ़ी ज़्यादा है। सो अच्छा, अगर इसमें हम जेंडर भी को भी करके देखें, सो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा अच्छी इंसाइट देगा, बिकॉज एक लाइक मुझे ये लग रहा है कि जैसे अमेरिकन कॉफ़ी ज़्यादा मेल्स प्रेफर कर रहे थे और नेस्कैफे ज़्यादा फीमेल्स प्रेफर कर रही थी। तो हो सकता है कि एक टेंडेंसी ये भी हो कि मेजोरिटी फीमेल्स इस तरफ इंक्लाइंड हो कि कॉफ़ी सर्व्स बग्स, राइट? तो इसको जेंडर वाइज करके देखते हैं। जेंडर की स्पेलिंग, पहला वर्ड कैपिटल था। अच्छा, बिफोर यू डू दैट आप करें, लेकिन मेरी प्रोडिक्शन ये है कि इतना वो नहीं होगा इफेक्ट। हम्म, ओके, सो व्हाई यू सेड दैट? क्योंकि मतलब दोनों जो डेटा थी वो ऑलमोस्ट सिमिलर थी, तो इस वजह से फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब सपोज अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जो कॉफी बेचने वाला है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मेल या फीमेल, अगर वो टारगेट करना चाहे ना, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों डाटा सिमिलर थी। यस, ओके, यस, योर पॉइंट इज वैलिड समहाउ। यस, आई थिंक ये वाकई वैलिड पॉइंट, और यहाँ पे भी कोई इतना डिफरेंस नहीं लगा। इनफैक्ट जो फीमेल्स की तादाद है वो यस में कम है और समटाइम्स में ज़्यादा है। सो यप, सो वी कैन से कि मेल में ही डिवीजन है ज़्यादा, लाइक कि वो कौन सी वाली प्रेफर करते हैं पर्टिकुलरली। देयर इज नो सर्टेन इंक्लिनेशन ऑफ जेंडर बेस्ड। ओके, सो एक तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास, व्हाट द नेक्स्ट? अच्छा, तो अब मैं महमूद, आप बताएं जरा कि कौन सा और पॉइंट निकल सकता है? जी, सारुस्नैन, यहाँ पे सर अली रजा है हमारे पास। यस, यस सारुस्नैन, यू अनम्यूटेड योरसेल्फ। जी, कोई एक तो बताएं। यस, मैम क्या बताना? मैंने ही पूछा है कि मज़ीद क्या इंसाइट्स निकल सकती हैं, मज़ीद क्या क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं? ओके, चले हम एक ये देख लेते हैं, हाँ, कि कौन से जो एज को स्पेसिफिक कर देते हैं कि जो पर्टिकुलर एज है, लाइक वो 18 से 29 में हो, ठीक है। तो वो कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जो इस पर्टिकुलर
यानी यंगर एज में फॉल करते हैं, बिकॉज हमने देखा था कि जो एज का हमारा डेटा सेट है ना, उसमें बहुत सारी वेरिएशन है। जब हम लोगों ने कल देखा था इसको, 1 सेकेंड, वेयर इज दैट। ठीक है, तो इसमें 50 से 59 तक भी जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें पर्टिकुलर डाटा के लोगों को ले लें, यानी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों को देखें कि उसमें क्या टेंडेंसी है, सो इसको हम किस तरह करेंगे। ओके, चलें एक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें से एक नया डाटा बना लेते हैं एज का, right? जिसमें हम अपने डाटा फ्रेम की कॉपी का यूज़ करेंगे। और अब हम इसमें ग्रुप बाय कर सकते हैं, राइट। या फिर लेट्स जस्ट डू वन मोर थिंग, विच इज कि मैं इसमें एक और अगर मेरे माइंड में आइडिया है कि हम उस पर वर्क कर सकते हैं, कि मैं कोडिंग विदाउट कॉफ़ी और कोडिंग आवर्स को देख लूँ। ओके, सो हम लोगों ने कोरिलेशन जब देख रहे थे, अगर रिलेशन में, तो कोरिलेशन में हम लोगों ने क्या चीज़ एक देखी थी, कि जो दो वेरिएबल्स हैं, अगर मैं उन दोनों का कोरिलेशन निकालें तो व्हाट शुड बी द कंडीशन, राइट। अगर मैं यहाँ पे इसको ये देखूँ कि हमारे पास ये तो दो न्यूमेरिकल कैटेगरीज हैं, कोडिंग आवर्स एंड कॉफ़ी कप्स पर डे, राइट। तो इन दोनों में मैं कोरिलेशन अगर फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, सो हाउ कैन आई डू इट। रेंज लाइक स्पेसिफाई कर सकते हो? यस, वी कैन डू इट। ठीक है, लेकिन इसके अलावा लाइक अगर मुझे कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, दो वेरिएबल्स का, तो हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चेक करना चाहिए। कोरिलेशन अप्लाई करने की भी कोई कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी। हाँ, वो वाली क्लास मैंने नहीं थी, वो लीनियर डेटा होना चाहिए। यस, दैट्स गुड, दैट्स गुड। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। जी, लीनियर डाटा सेट होना चाहिए। तो मैंने ना इसको अपने पे थोड़ा सा किया था, सो आई कैन शो यू दैट कि मैंने लीनियर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग स्कैटर प्लॉट देख रहे थे, कि अगर हम रिलेशन फाइंड करना है तो हम स्कैटर प्लॉट ड्रॉ के देख देख लें। ठीक, तो यहाँ पे मैंने कोडिंग आवर्स और कॉफी कंजम्पशन में जो है ये स्कैटर प्लॉट ड्रॉ किया है। ठीक, सो नाउ व्हाट वी गॉट इज दिस, ये डाटा हमारे पास आया। ठीक है, ये कुछ स्कैटर प्लॉट हमारे पास आया। अब इसमें स्कैटर प्लॉट को देख के कोई एग्जैक्ट लीनियर नहीं बन रहा, लेकिन कुछ मतलब कि फिट हो भी सकती है लाइन, जो कि डाटा के मतलब यूं इस तरह से जा रही हो। ठीक, तो समहाउ लीनियरिटी है भी है, कि हम इस पर कोरिलेशन अप्लाई कर भी सकते हैं। तो ठीक है, हमने इसको कोरिलेशन जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट की यहाँ से डॉट कोर्स, तो ये हमारे पास मुझे मिली ये 0.297। सो 0.297 इज समहाउ लाइक के स्लाइटली कोरिलेटेड हैं ये, पॉजिटिव में है, तो एक के इंक्रीज होने से दूसरी इंक्रीज हो रही है। लेकिन ये समहाउ जो है ना, माइल्डली एक दूसरे से एसोसिएटेड है, लीनियर रिलेशनशिप स्लाइटली है, ज़्यादा एक बिल्कुल एक डिपेंडेंट नहीं है। फिर इसी तरह से हम मैंने एक और चीज़ इसको एक्सप्लोर किया था, कि डिफरेंस इन कोडिंग आवर्स बेस्ड ऑन द कॉफ़ी कंजम्पशन। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया कि जो, अच्छा, अभी तक जो इंसाइट्स मिली है उनकी समझ आ रही है ना हम लोगों ने किस तरह से किया, राइट। अभी अब जो नेक्स्ट मेरे पास वो ये है कि मैंने कोडिंग आवर्स के बेस पे देखना है कि कंजम्पशन, यानी कि क्या इस तरह से कोई रिलेशन कुछ मिलता है हमें, कि जितने ज़्यादा घंटे के लिए कोडिंग करते हैं तो उतनी ज़्यादा कॉफ़ी की कंजम्पशन करते हैं। ठीक है, इसको मैं ज़रूर थोड़ा सा कैलकुलेट करना चाह रही हूँ। ठीक, तो मैंने क्या, मैंने
डाटा फ्रेम में से ग्रुप बाय कर दिया, लाइक कोडिंग आवर्स की बेस पर उसकी एवरेज, यानी कि जितने भी कोडिंग विदाउट कॉफी की यूनिक कैटेगरीज हैं वो क्या करेगा, वो उससे रिस्पेक्टिव जो कोडिंग आवर्स की हमारे पास वैल्यू है उसका मीन लेके मुझे देगा। ठीक है, यानी कि फिर मुझे मीन कोडिंग आवर्स पता चल जाएंगे उस पर्टिकुलर कैटेगरी के, जो कि कोडिंग विदाउट कॉफ़ी के अंदर हमें पता है येस नो समटाइम्स की कैटेगरीज हैं। अच्छा, यानी कि जो लोग कोडिंग विदाउट कॉफ़ी में जिन्होंने नो कहा है, मीन्स कि वो कॉफ़ी लेते होंगे, राइट, तो उनकी कोडिंग आवर्स हैं 6.9 समथिंग, राइट। यानी कि उनका कंजप्शन, जो कह रहे हैं कि हम कोडिंग विदाउट कॉफ़ी नहीं करते, यानी हम कॉफ़ी लेते हैं, उनका जो यहाँ पे कोडिंग आ रहा है वो भी ज़्यादा है, 6.9 है। और जो समटाइम्स कॉफ़ी के बगैर भी कोड कर लेते हैं उनका 6.4 है। और जो कोड के साथ कॉफ़ी को बिल्कुल एसोसिएट नहीं कर रहे और वो कोडिंग के बगैर, मतलब कोडिंग करते हुए कॉफ़ी के बगैर भी कोड कर रहे होते हैं, सो उनका 5.6 है। सो समहाउ यहाँ से समझ आ रही है कि वाकई कोडिंग आवर बढ़ रहा है, तो कॉफ़ी की यानी कि कंजम्पशन बढ़ी है। सो समवट रिलेटेबल है ये दोनों। जी, इसकी समझ आई है, राइट, यहाँ तक क्लियर है। यस मैम। दैट्स गुड। ओके, सो इसके अलावा हम क्या इसमें से निकाल सकते हैं? आई वांट इनपुट फ्रॉम यू गाइस नाउ। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि हम इस तरह से भी चीज़ों को देखने के ग्रुप बाय करके हमने यहाँ पे कोडिंग विदाउट कॉफ़ी और कोडिंग आवर्स का निकाले, और हमारे पास अब ज़्यादा हैं भी यहाँ पे, न्यूमेरिकल तो यही दो थे, राइट। तो उसमें से मैंने उसकी एवरेज वैल्यू निकाल ली। अब बाकी हमारे पास कैटेगोरिकल है। सो व्हाट कैन वी फर्दर एक्सप्लोर इन दिस डाटा सेट? सीजन के हिसाब से नहीं हम कुछ कर सकते? इसके साथ मतलब सीजन के सीजनल कह रहे हैं कि सीजन के हिसाब से प्रेफरेंस क्या है? ओके, बट वी डोंट हैव एनी कॉलम ऑफ सीजन हियर। ओके। आप सीजन, यस, तो जो हमारे पास कॉलम्स अवेलेबल हैं उन्हीं में से हमने कोई ना कोई क्वेश्चन निकालना ना, कि हम इसी डाटा में से क्या कुछ निकाल सकते हैं। तो कंट्री से भी इतनी कोई खास इंफॉर्मेशन, यस, तो कंट्री से भी कोई खास इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं मिलेगी बिकॉज कंट्री में हमने देखा है कि है ही कंट्री का डाटा। तो जितना डाटा सेट है वो सारा लबनान को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ पे डिफरेंट होते हैं तो मे भी हम लोकेशन वाइज देखते कि लोकेशन वाइज कॉफ़ी टाइप हो सकता है कि कंट्री में भी और पॉपुलर, जैसे हमने जेंडर वाइज देखा है, या फिर एज रेंज वाइज। ठीक है, तो चलिए एज रेंज से देखते हैं। हमने एज रेंज से कॉफ़ी टाइप को नहीं देखा, आई थिंक कि दिखा है, सेकेंड नहीं, हमने अभी तक जो कॉफ़ी टाइप है। ओके, सो अब हम इसमें एज रेंज से इसको देख लेते हैं। अगर कोई इंक्लिनेशन एज के हिसाब से है को पर्टिकुलर कॉफ़ी टाइप में, सो वी कैन एक्सप्लोर दैट वन एज वेल। ह्यू में कॉफ़ी टाइप ही रहने देते हैं और इसमें एज रेंज काउंट। ओके, सही हमारे पास आया। सो इसको इंटरप्रेट करके ज़रा कौन बताएगा हमें? मैम महानूर, आर यू देयर? ओके, तो इसको ज़रा इंटरप्रेट करें कि इसमें क्या चीज़ें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के तौर पे लिख सकते हैं अपनी रिपोर्ट में। मैम 18 से 29 की एज में जो है नेस्कैफे ज़्यादा पी जा रही है। ओके, और
ठीक है, ये हमने है। मैम मैं ट्राई करूँ। जी जी बिल्कुल। अच्छा, दो एज रेंज ऐसी है जिसमें नेस्कैफे ज़्यादा ट्राई की जा रही है, 18 to 29 और 30 to 39। इसके अलावा हमें एक ही चीज़ नज़र आती है कि जो टर्किश कैफ कॉफ़ी है वो हर एज रेंज में, मोस्ट ऑफ द एज रेंजेस में पॉपुलर है। 18 to 29 में भी है, 30 to 39 में भी है, 40 to 49 में भी है, अंडर 18 में नहीं है, लेकिन 50 to 59 में भी है। यस, दैट्स अ गुड इंसाइट। इट्स अ गुड इंसाइट इन फैक्ट। ओके। और इसके अलावा अगर कोई मज़ीद इंसाइट निकलती है, सो हम ये कह सकते हैं कि जो मोस्ट पॉपुलर टाइप है हम काउंट को भी देख वो सकते हैं। इनमें से तुर्किश ही है, राइट? यस, वी कैन सी द काउंट एज वेल कि जो सबसे ज़्यादा, जो मतलब 18 से 29 में ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है, नेस्कैफे की। ठीक। लेकिन अगर जो मोस्ट पॉपुलर की बात की जाए, जो कि अक्रॉस ऑल रेंजेस है, वो हमारे पास टर्किश ही है कि जो सारी इसमें पॉपुलर है एज ग्रुप्स में। और इसके अलावा लीस्ट पॉपुलर है वो कौन सा होगा फिर? इसमें लीस्ट पॉपुलर कौन सी वाली है? ये लाटे, अमेरिकन में। कैफे लाटे फर्स्ट वर्जन। ओके। यस, आई गेस हम इसके ऊपर एनोटेशन भी करवा सकते हैं, सस्ता से भी आइडिया हो सकता है हमें, लेकिन एनी हाउ। यस, इन्हीं में से दो में से कोई है, आई थिंक ये कैफे लाटे। यस, अमेरिकानो फिर भी दो दफ़ा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तीन दफ़ा आ रही है, लेकिन हाँ लाटे ही मुझे लीस्ट पॉपुलर लग रही है। ओके। यस, दैट्स आल्सो नाइस इनसाइट। इसके अलावा एस्प्रेसो भी यहाँ पे भी है। ठीक है, तीन जगहों पे एस्प्रेसो भी है। सो लाटे ही लीस्ट पॉपुलर है, और जो मोस्ट पॉपुलर है वो हमारे पास टर्किश है, अमंग द पीपल ऑफ लबनान, राइट? और हम ये देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में, जैसे अंडर 18 जो है वो सिर्फ कैपेचिनो ले रहे हैं, और जो हमारे पास ओल्डर पॉपुलेशन का डाटा थोड़ा सा मौजूद है, उसमें जो पॉपुलर है वो सिर्फ टर्किश पॉपुलर है। ठीक है, दे जस्ट गो विद द टर्किश। और जो अंडर 18 है वो सिर्फ कैपेचिनो है, और जो 40 से 49 है, लाइक इसमें तो चलो फिर भी थोड़ी सी डाइवर्सिटी हमारे पास है। ओके, चले इसके अलावा आप मजीद क्या निकल सकता है? अभी तक हमें अच्छा, यानी जैसे सर जासिम भी बता रहे थे, तो वी कैन आल्सो टेक इट एज एन आइडिया कि फर्ज करें ये डेटा सेट से मे बी समवन इज ट्राइंग टू टारगेट अ पर्टिकुलर a business is trying to target a particular audience के जो इनकी पॉसिबल जो भी कॉफ़ी कंजम्पशन है उसके लिए बेटर है हिट करने के लिए। सो इस तरह से हम लोगों ने जेंडर वाइज अक्रॉस द लबनान, राइट, एज रेंज वाइज और मल्टीपल जो कोडर्स हैं उससे एसोसिएट करके काफ़ी चीज़ें इंसाइट निकाली हैं, विच कैन बी लाइक इट कैन हेल्पफुल हेल्प देम, ताकि हम सजेस्ट कर सकें कि प्रेफरेबल ये इस ऑडियंस को ये बहुत मतलब यू दे कैन टारगेट दिस ऑडियंस, राइट? कि जो हमने देखा जैसे कोडिंग टाइम के हिसाब से कि जो उनसे वाइल कोडिंग है वो कितने बिफोर कोडिंग है, हमने देखा कि जो ड्यूरेशन है कोडिंग की, ठीक, जो कॉफ़ी टाइम के हिसाब से या कोडिंग आवर्स के हिसाब से, ठीक है, उस वो भी इन्फ्लुएंस हो रही है। ठीक है, यानी कि जितने अगर ड्यूरेशन ज़्यादा है, कोडर ज़्यादा हैं जो, वो ज़्यादा कॉफ़ी ले रहे हैं ऑटोमेटिकली। ओके, सो इसके अलावा हमने बग्स के साथ इसको देखा। वी हैव डन विद बग्स।
ओके, मजीद कोई क्वेश्चन इसमें निकल सकता? ओके, सो एक बिल्कुल कॉफ़ी से हट के भी हम ये देख सकते हैं कि कौन सा जेंडर कितने कोडिंग करता है कितने आवर्स के लिए। मतलब इसमें कॉफ़ी नहीं है, बट इसमें हम कॉफ़ी से हट के वैसे ही लेबनान का एक देख रहे हैं कि लेबनान में जो जेंडर वाइज लाइक जो हमारे पास कोडिंग आवर्स हैं वो किस हिसाब से हैं। ठीक, तो मैं इसमें एक जेंडर आवर्स के हिसाब से एक डाटा फ्रेम बना लेती हूँ, जिसमें मैं df.clean को कॉपी करके एक न्यू डाटा फ्रेम, और अब मैं इसमें चेंजिंग्स कर सकती हूँ लाइक डॉट ग्रुप बाय। ओके, सो इसमें आई हैव टू बी वेरी के जो एग्जैक्ट चल रहा है नेम वही यूज़ करना है। कोडिंग आवर्स, और अब मैं उनकी यानी कि मैं चाह रही हूँ कि जेंडर की यूनिक वैल्यूज़ के हिसाब से इनकी जो एवरेज वैल्यूज़ है ना कोडिंग आवर्स की वो और इनको मैं फिर प्लॉट कर सकती हूँ। इट्स इट विल बी न्यूमेरिकल वैल्यू, सो मैं इसका बार प्लॉट ड्रॉ कर सकती हूँ रेदर देन अकाउंट प्लॉट। ओके, सो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आएंगे। ऑलराइट, सो एवरेज जो एवरेज और इसमें ऑलमोस्ट फिर 5.4 समथिंग है, राइट, फीमेल्स में। यानी जो फीमेल्स का हमारे पास एवरेज आवर है वो कम है, राइट। ओके, सो ये हमारे पास वैल्यू आ गया। फीमेल्स की 5.3 है और मेल्स की 6.6 है। सो मेल्स के जो कोडिंग आवर है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो रिलेटिवली ज़्यादा है फीमेल्स के नस्बत। तो ये हमने जेंडर बेस पे एवरेज कोडिंग आवर्स को निकाल लिया। सो ये इनसाइड मैं जेंडर बेस पे एवरेज कप्स पर डे की भी निकाल सकती हूँ। सो इस तरह से वी कैन डू अ लॉट ऑफ इनसाइड्स। मज़ीद अगर कोई आइडिया आपके माइंड में आ है तो हम उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बताया कि एवरेज ऑन एवरेज इन अ डे जो फीमेल्स 2.2 कप्स लेती हैं कॉफ़ी के, जबकि ऑन एवरेज मेल्स जो हैं वो 3.11 कॉफ़ी के कप्स ले रहे हैं। सही, अब हम जेंडर बेस पे आ गए हैं बिल्कुल। इसमें कोडिंग से हम थोड़ा सा हट के भी हम लोगों ने डाटा को एक्सप्लोर कर लिया। ओके, सो इसके अलावा कुछ एक और ये हो सकता है कि जो कॉफ़ी का टाइम है हमने इसके हिसाब से इसको भी किया। हमने कॉफ़ी के टाइम को आई थिंक टाइप के साथ किया था, बट हम लोगों ने कप्स पर डे के हिसाब से नहीं किया, राइट। तो एक काम हम ये भी कर सकते हैं
कि हम इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जेंडर वाइज देखते हैं कि क्या बनता है। इसमें कैटेगरीज में दोनों ही, तो एवरेज लेना मुश्किल है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कॉफी कप्स पर डे। अच्छा, ओके, सो ये हमारे पास एवरेज वैल्यूज आई हैं विद रिस्पेक्ट टू द कॉफी टाइम। यानी जो कहते हैं कि हम ऑल द टाइम पी रहे होते हैं कॉफी, यानी उसके कोडिंग से रिलेट नहीं भी कर रहे, तो उनका एवरेज बाकी कंजम्पशन जो है वो 6 कप्स पर डे है ऑन एवरेज, राइट। और जो लोग कह रहे हैं कि आफ्टर कोडिंग या बिफोर एंड वाइल कोडिंग है, उनकी ऑलमोस्ट तकरीबन मिलती जुलती है। यानी कि यहाँ पे बिफोर एंड वाइल कोडिंग और यहाँ पे आफ्टर कोडिंग, ठीक है, इनकी 4.5 और 4.2 है। लेकिन जो ऑल द टाइम कह रहे हैं वो वाकई सही कह रहे हैं, बिकॉज उनका कॉफ़ी पर डे भी बहुत ज़्यादा है फिर, लाइक वो जो, क्योंकि वो कोडिंग से एसोसिएट किए बगैर भी पी रहे हैं, ठीक है। तो उनका कॉफ़ी कॉफ़ी कप्स पर डे, एक दिन में वो एवरेज 6 कप्स पी रहे हैं कॉफ़ी के। और जो कह रहे हैं कि कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है उनका, वो उनकी कम है। और वाइल कोडिंग, अच्छा, जो कोडिंग के दौरान अगर हम देखें तो, या कोडिंग से पहले, राइट, इनकी टेंडेंसी सबसे कम है। और या फिर मॉर्निंग में तो हमने देखा था कि सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स था हमारे पास, आई थिंक, या तो इसलिए वन ही आया हुआ है। तो सबसे कम वैसे मॉर्निंग में है, लेकिन अगर हम कोडिंग के साथ एसोसिएट करें तो बिफोर और वाइल कोडिंग देर आर रिलेटिवली लेसर। और जो हमारे पास, यस यस सर उबैद। सॉरी, मैंने शुरू क्लास से क्लास नहीं ज्वाइन की, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये टोटल 7 डिफरेंट रेंजेस बता रहा है ना, आफ्टर कॉफी से लेकर वाइल्ड कोडिंग तक। तो ये 7 कैटेगरीज इसकी कैसे डिवाइड की? ओके, सो बेसिकली हमारे पास ये जो कॉफ़ी टाइम है, इसमें ये यूनिक वैल्यूज है ना। तो उसने क्या किया है कि उसने कॉफ़ी टाइम की हर यूनिक जो कैटेगरी यहाँ पे उसने कॉलम में दी हुई थी, उसके अगेंस्ट उसने कॉप्स पर डे को लिया। यानी बिफोर कोडिंग वाली जितनी थी ना, उन सबको उसने अलग कैटेगराइज करके ना, बिफोर कोडिंग वाली सारी, और उनके रिस्पेक्टिव जो कॉफ़ी कप्स पर डे की वैल्यूज थी, उनका एवरेज लिया। लेकिन यहाँ तो दो ठीक, कैटेगरीज तो हमारे में ना, पास वो बिफोर कोडिंग कोडिंग है। और वाइल्ड कोडिंग। नहीं नहीं नहीं, ये असल में हेड हेड किया हुआ मैंने। यानी सिर्फ पहले अच्छा, 5 छोड़ हैं। अगर मैं इसको यूनिक वैल्यूज देखूंगी जी, तो यूनिक वैल्यूज में ये सारी हैं यूनिक वैल्यूज। ठीक है। हम्म। यस, यानी अगर मैं इसको करके भी देखूं तो df.clean डाटा था, या इसी में से ले लूं, ये जो हमने, इसमें हमारे पास जो ये कॉफ़ी टाइम का डाटा कॉलम है, और दो वैल्यू काउंट्स से यूजली हमें वो जितनी यूनिक कैटेगरीज हैं उसके हिसाब से ये भी बता देता है कि इस यूनिक कैटेगरी का काउंट कितना है। यानी कि हमारे पास वाइल कोडिंग वाले सबसे ज़्यादा है, यानी 57। जो इसमें से इस कैटेगरी कॉफ़ी टाइम में से जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना, 57 ने वाइल कोडिंग कहा है, तो ये ज़्यादा पॉपुलर है। तो मॉर्निंग में 3 थे इन द मॉर्निंग, लाइक ये सारी यूनिक कैटेगरीज के हिसाब से उसका जो काउंट है कि कितनी उनकी अक्रेंस है उस कॉलम के अंदर, वो भी हमें यहाँ पे वैल्यू काउंट से मिल जाती है। सो बेसिकली ये सारी यूनिक कैटेगरीज हैं जिसको उसने यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग उसकी जो रिस्पेक्टिव कॉफ़ी कप्स के हैं उनके एवरेज बता दिया। ठीक है। ओके, यस, ठीक। तो एक और इंसाइट जो मैंने पहले की हुई है, ओके, सो ये कॉफ़ी सॉफ बग्स, ये मैंने थोड़ा सा ये कोडिंग आवर्स का तो हमने देख लिया कि हमने देखा था कि जितने ज़्यादा कोडिंग आवर्स हैं बढ़ रहे हैं, तो उससे भी कॉफ़ी कंजम्पशन बढ़ रही है।
ओके, सो ये एक था जो कि इंसाइट मैंने निकाली थी कि इफेक्टिवनेस के यहाँ पे एक हमारे पास एक कॉलम था कॉफ़ी सॉस बग्स का, राइट। तो कॉफ़ी सॉस बग्स में कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है, कुछ कह रहे थे कि समटाइम्स सर्व कर देते हैं, कुछ कह रहे थे कि यस। तो ओके, पहले हमने इसको जेंडर वाइज चेक किया था, ठीक है। लेकिन अब मैं इसको जो हूँ मैंने इसको क्या किया कि कॉफ़ी टाइम के हिसाब से लाइक देखा है कि अगर कॉफ़ी वो पहले ले रहे हैं, जो लोग पहले ले रहे हैं कॉफ़ी, वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि कॉफ़ी सर्व करती है बग को या नहीं। या जो बाद में ले रहे हैं कॉफ़ी, यानी कोडिंग के बाद ले रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं कि कॉफ़ी बग को सर्व करती है नहीं करी, लाइक इस तरह से थोड़ा सा इसका कोरिलेशन डालने की कोशिश की है। तो अब इसमें आपको क्या इससे इंसाइट नज़र आ रही है? लाइक अगर यस का ही देखा जाए तो यस इसमें पॉपुलर है ऑल द टाइम में, यानी कि जो कोडिंग करते हुए ले रहे हैं या नहीं ले रहे, ठीक है, ऑल द टाइम ही ले रहे हैं कॉफ़ी, वही कहते हैं कि ऑल द टाइम कॉफ़ी ले रहे हैं, दे आर ट्रू लॉयल ऑफ कॉफ़ी, राइट। दे आल्सो से कि कॉफ़ी बग्स भी सोव करती है, वो सबसे ज़्यादा की तादाद। ओके, और जो बिफोर एंड वाइल कॉफ़ी ले रहे हैं उसके बाद उनका उनका नंबर है, कहते हैं कि कॉफ़ी बग्स को सोव करती है, ग्रीन वाला, राइट। उसके बाद आफ्टर कोडिंग, तो जब कोडिंग कर ली उसके बाद बी लाइक उसके बाद बी लाइक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पीपल है जो कहते हैं कि बग्स को सॉल्व करने के लिए कॉफी फुल में भी दे टेक इट एज अ रिवॉर्ड आफ्टर सॉल्विंग अ बग। लेटर ऑन बिफोर कोडिंग एंड वाइल कोडिंग का बहुत ही स्मॉल चंक है, राइट, जो कि कोडिंग के दौरान ले रहा है कॉफी, और वो ये अज्यूम कर रहा है कि कॉफी से बग सॉल्व है, हालांकि वो कोडिंग के दौरान कॉफी ले रहे हैं। सो इट वाज एक्चुअली टोटली अगेंस्ट माई परसेप्शन। मुझे ये लग रहा था इसको रन करने से पहले कि मैं भी जो कोडिंग के दौरान कॉफ़ी ले रहे हैं ना, वो कहेंगे कि सबसे ज़्यादा बग्स वही शायद उसके लिए यूज़ करें कि हाँ बग्स के लिए वो सॉल्व करते हुए एज अ कैटलिस्ट है। लेकिन डाटा टेल्स यू समथिंग एल्स। सो अपनी पर्सनल बायसनेस को ख़त्म करके लाइक दैट्स हाउ यू इंटरप्रेट द वट एवर द डाटा इज टेलिंग यू, राइट। तो ये मेरी अपनी परसेप्शन के टोटली ऑपोजिट था। जैसे अभी क्लास में भी हुआ कि जेंडर वाइज मैं ही सोच रही थी कि मे बी फीमेल आर इंक्लाइंड टू से दैट कॉफी सोप्स बग्स, लेकिन ऐसा नहीं था। सो इसी तरह से वाइल कोडिंग वाले जो है जो कह रहे हैं कि कॉफी सोप बग्स इज एक्चुअली द मिनिमम अमाउंट ऑफ डाटा, और जो कह रहे हैं ना कि ऑल द टाइम दे ड्रिंक कॉफी एंड दे प्रेफर कॉफी, उनका डाटा सबसे ज्यादा। यस सर। हाँ, ये ऐसे कह सकते हैं कि जिनकी एडिक्शन है कॉफ़ी की, वो कभी भी उसको यस, नो नहीं करते। उनको जैसे ही हिंट मिलता है कि अब उन्हें कॉफ़ी की ज़रूरत है, तो वो उसको यूज़ कर लेते हैं और फिर उसको ऐसे परसीव करते हैं कि हाँ ये हेल्प कर रही है हमें। मे बी दैट्स आल्सो अ पॉइंट, बट मे बी इट्स अ हिडन पॉइंट और इट्स नॉट। यस यस, हम इस तरह से इसको परसीव ऐसे कर सकते हैं। तो बेसिकली डायरेक्टली ये लिंक्ड कॉफ़ी से ही है हमारी इस डाटा में, राइट। सो यस, इसके अलावा कोई और इंसाइट जो हम इस डाटा सेट में से निकाल सकते हैं, आई थिंक दैट वाज ऑल। एक चीज़ ये हो सकती थी कि हम इसमें प्लॉटली से इंटरेक्टिव ग्राफ्स भी बना सकते थे, कि मतलब मैं जो हूँ इसमें जिस भी बार पे क्लिक करती, तो जिस तरह से हमें यहाँ पे खुद कंपेयर करना पड़ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू यहाँ पे ऊपर डिस्प्ले होती। ठीक, तो इट विल हैव बीन हेल्पफुल एज वेल। तो ये आप अपने एंड पर ट्राई कीजिएगा। और इसके अलावा सर जासिम, विल यू एक्सप्लोर द रेशियो वन कॉन्सेप्ट जो आपने बताया था क्लास में बिल्कुल स्टार्टिंग पे, कि हम रेशियो से इसको देखें, राइट। जी मैं ट्राई करूँगा। देखते राइट, हैं क्या होता है, क्योंकि एक्सप्लोरेशन हमने की थी तकरीबन 6-7 सेमेस्टर में ना। तो देखते हैं क्या होता है। दैट्स गुड, मस्ट शेयर दैट इन स्लैक चैनल। अगर आपको कुछ मिलता है तो उसका लिंक गूगल क्लैप का जो भी आप बनाएंगे ना, तो वो शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा किसी को क्वेश्चन है या फीडबैक? ओके, सो दैट वाज ऑल आई थिंक अबाउट कोड विद कॉफी। और इसकी मजीद एक्सप्लोरेशन यू कैन मैम एक्चुअली ये एक्सप्लोर इट। यस। जनरल सी बात है, ये इसकी ऊपर सिक्योरिटी लगी हुई है कि वेटिंग रूम की, वो आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आप सिक्योरिटी का ऑप्शन देखें वहाँ पर आपको फर्दर ऑप्शंस में मिलेगा या वेटिंग रूम। हाँ जी, हाँ जी, वो अक्सर मैं उसको रिजॉल्व करती हूँ वेटिंग रूम को, लेकिन वो फिर
दोबारा से लाइक बना होता है नेक्स्ट टाइम में। So अच्छा that's how वो it फिर is. Yes. सर ओसामा को बोल के हो सकता है वो फिर। हाँ, आपके पास iCode के हैं अकाउंट्स हैं? Yes, मैं आईकोड से वो ही अपनी लाइक मीटिंग, अभी मैनेजमेंट। सही, अपनी मीटिंग्स में जाके ना अपनी मीटिंग की सेटिंग में चेंज कर लें उसको। ओके, आई विल 7 एक्सप्लोर दैट। ठीक है, थैंक यू। दैट्स अ नाइस सजेशन इन फैक्ट। हाँ वो फिर डिस्टरबेंस होती होगी क्लास में। यस, अब तो आदत वैसे हो गई है, हैबिचुअल इफेक्ट के क्लास में पढ़ाते हुए साथ साथ एडमिट करती जा रही हूँ। सो एनीहाउ, चले, इसको अपने वीकेंड पे ना अपने पे भी इसको मज़ीद एक्सप्लोर करके बताइएगा कि अगर आपको कुछ न्यू इंसाइट्स मिलती हैं इसमें से, राइट। और प्लॉटली पे भी ट्राई करके देखिएगा कि इसमें से इन्हीं डाटा सेट को में भी हम प्लॉटली पे ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकें, राइट। सो अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर एंड करते हैं मीटिंग को। देन अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।